चलिए अब देखिए आगे समझाते हैं। अब कल जो समझाए थे इस वीडियो का जस्ट फर्स्ट पार्ट में समझाए थे, तो उसमें जितना भी समझाए थे उसको सबसे पहले हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जब सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम क्या है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। एक बार सारा रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर आप सब लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए ध्यान से समझिए बाबू। पहला है कि जैसे आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिए हम कि स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हेल्थ क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है भाई? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि केवल बीमारी होना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि बीमारी होना जरूरी नहीं है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जब अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अगर अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है ना, तब वो आदमी क्या है? स्वस्थ है। समझ में आ गया? तब उसको स्वस्थ कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है कि बीमारी और उसका लक्षण क्या है, बताइए। बीमारी कहाँ से आएगा? जब शरीर का कोई अंग यानी कि या फिर कोई तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, तो शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देता है। जैसे शरीर अभी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि कोई बीमारी हो गया, जैसे कि सिर दर्द हो गया या जुकाम हो गया या बुखार हो गया, ठीक है, या खांसी हो गया या सर्दी हो गया, ये सब समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, अगला समझना है कि बीमारियां कितना प्रकार का होता है। तो बीमारी जो है इसमें आपको पढ़ना है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। समय के आधार पर बीमारियां जो है 2 प्रकार का होता है। एक एक्यूट डिजीजेज और दूसरा क्रॉनिक डिजीजेज। एक्यूट डिजीज को तीव्र रोग भी कहा जाता है और क्रॉनिक डिजीज को दीर्घकालीन रोग भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? पूछेंगे क्वेश्चन हम। अगला तो तीव्र रोग यानी कि एक्यूट डिजीजेज, ये जो है कम समय के लिए होता है और शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे अभी आपको देखिए, अब सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, तबाह करके रख देगा आपको। समझ में आ गया? लेकिन क्रोनिक डिजीज यानी दीर्घकालीन डिजीज बीमारी, ये लंबा समय तक चलता है और कभी कभी जीवन भर रहता है। अब जैसे कोनो को मान के चलियो कि गोड़ में मलेरिया हो गया, अल्लाह जीवन भर लेके बैठल रहो। समझ में आ गया? कोनो को पैरालिसिस मार दिया तो हमेशा पैरालिसिस हो, हमेशा जीवन भर पैरालिसिस से रहेगा वो। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। तो ये सब का ये सब है, जैसे कि टीबी हो गया या कैंसर हो गया या मधुमेह हो गया, ये समझ में आ गया। ये सब बड़ा बड़ा डिजीज, ये लंबा समय तक रहता है और शरीर को बहुत कमज़ोर कर देता है, बहुत कमज़ोर। समझ में आ गया? लेकिन अभी जस्ट बताए थे कि तीव्र रोग जो होता है वो क्या करता है बताइए? नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन और दीर्घकालीन जो रोग होता है वो शरीर को पूरा कमज़ोर कर देता है। अच्छा, बीमारी जो फैलता है वो फैलने का जो है, बीमारी फैलने के आधार पर समझिए। एगो तो होता है कि जैसे अभी आप कोरोना वायरस का देखे थे, कोरोना वायरस धाए धाए फैल रहा था कि नहीं कोरोना वायरस। तो एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज़ और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी हिंदी में संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। समझ में आ गया? तो संक्रामक रोग क्या होता है कि ये माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स यानी छोटा छोटा सूक्ष्म जीव जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, ये सब है। ठीक है। ये सब क्या होता है कि ये एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर आप में है तो वो दूसरा व्यक्ति में फैल सकता है, अगर दूसरा में है तो तीसरा में फैल जाएगा। जैसे कोरोना वायरस था कि नहीं, एगो में फैला, दूसरा में, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पाँचवा। लो भाई, वायरस इतना खतरनाक था, कितना आदमी को मुँह आ दिया, कितना आदमी का लाइफ खत्म हो गया उसमें, है कि नहीं? समझ में आ गया? अगला, अब ध्यान से समझिए कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, कारण क्या है। बीमार होने के मुख्य 3 गो कारण है। सबसे पहला है कि पहला स्तर पर समझेंगे कि तत्काल कारण, ठीक है। दूसरा स्तर पर समझेंगे कि अल्प पोषण, तीसरा स्तर समझेंगे सार्वजनिक सेवाएं, ठीक है। तो पहला जो स्तर है शरीर में, अगर मान के चलिए कि सबसे पहला स्तर जो तत्काल हो जाता है कि जैसे कि मान के चलिए कि शरीर में वायरस घुस गया या बैक्टीरिया घुस गया। और दूसरा स्टेज में क्या होगा कि यदि किसी बच्चे का अच्छा खाना पीना नहीं है, जैसे बैलेंस डाइट, समझ में आ रहा है? जैसे देखना बच्चा लोग सबसे ज़्यादा गधा वाला काम कर देता है, सब ये बाहर का सामान बहुत खाता है सब, ओ यस, तो फिर यस अंकल, तो काची काची सब खाते रहता है खरीद करके, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बिस्कुट का चॉकलेट वॉकलेट, ये सब बहुत ख़राब बात है। समझ में आ रहा है? अब पीना है दूध, दूध नहीं पी रहा है, खाना है, पीना है दाल, पीता ही नहीं है, खाना है चावल तो खाता ही नहीं। तो बढ़िया से बैलेंस डाइट नहीं है, हॉर्लिक्स नहीं पी रहा है, फल फूल नहीं खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहा है, तो फिर उसका शरीर कितना काम करेगा। तो बैलेंस डाइट नहीं मिलता तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। आगे उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आगे कितना सर्वाइव करेगा। मान के चलिए कि कोई अगर आदमी 80 साल जीने वाला है तो उसका 20 साल घट जाएगा, इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, तो समझ रहे कितना ही सर्वाइव करेगा। तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो जल्दी ही बीमार पड़ जाता है।
कम उम्र में वो सब बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। अगला तीसरा स्तर पे हम लोग सार्वजनिक सेवाएं, साफ पानी का कमी होना, अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर तुम पानी साफ नहीं पी रहे हो, गंदा और असुविधा, मतलब अब अगर पानी पियोगे ये सब गंदा होना तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। हालांकि गंदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, तो ये जो है सार्वजनिक सेवाएं में, समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझना है कि रोग फैलने का साधन क्या है, कैसे कैसे अब जैसे कैसे फैलता है। अब जैसे मान के चलिए कि सबसे पहला हवा द्वारा कोनो छींक रहा है, या मान के चलिए छींका या खांसा, तो उससे क्या होगा, कोरोना वायरस कोरोना वायरस कैसे छींकने से बढ़ रहा था, समझ में। सब हम लोग मुंह में ना मास्क लगा लगा घूम रहा था, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, ये सब इसमें आता है। पानी द्वारा कैसे होगा, जैसे हैजा बीमारी के आप लोग नाम सुने होंगे, जो पानी के द्वारा फैलता है। दूषित पानी, आप कोनो खराब पानी पी लिया, अब जस्ट बताए थे कुछ दिन पहले कि इंदौर में देखा था कितना, बाप रे, बच्चा और आदमी से लेके बहुत लोग मर गया था भाई, समझा। बहुत लोग को वहाँ पे इतना क्षति हुआ था कि मत पूछो। वहाँ के लोग पागल हो गए थे, एकदम परेशान हो गए थे। अब पता है इतना गंदा, मतलब गंदा पानी पीना पड़ा था उन लोग को, इतना ख़राब कंडीशन हो गया था, समझ में आया। बहुत जन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। हालांकि फिर बाद में उसको ठीक किया गया, लेकिन वहाँ का सरकार जो भी है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अगला बार से वैसा गलती ना हो, है कि नहीं। बहुत, क्योंकि इंदौर को सबसे, मतलब एक नहीं होता है कि प्रायोरिटी दिया जाता है, जो सबसे अच्छा और सबसे मतलब अब उसका नेचर और उसका जो, जैसे कि पानी उनी की मात्रा जैसे समझिए, तो वो पानी के मामला में टॉप पे रहता है कि वहाँ सबसे बढ़िया पानी है, समझ में आ गया। लेकिन अब बताओ वहाँ पे वैसा क्राइसिस हो जाए, ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल जाए या ऐसा हो जाए, तो कितना ख़राब बात है, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग को पानी पीना चाहिए, फिल्टर करके पानी पीजिए, समझ में आ रहा है। फिर पानी को गर्म करके पीजिए, समझ में आ गया, या फिर आरओ का पानी पीजिए, जो भी है, समझ गए। अब देखिए, एक है कि लैंगिक संपर्क समझते हैं ना, कि अब जैसे दो पर्सन मिलता है सब, तो अब उससे क्या हो जाएगा कि किसी को सुने होंगे कि एड्स हो जाता है, या फिर सिफिलिस बीमारी भी होता है, तो इस सब के वजह से होता है, समझ में आ गया। अगला है वाहक, या वाहक मतलब कि वेक्टर द्वारा, जैसे मच्छर है तो मच्छर में अब तुम्हारा मलेरिया या फिर डेंगू हो सकता है कि नहीं, या फिर मक्खियाँ। चलो अगला, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट समझना है, यानी कि उपचार के सिद्धांत क्या होंगे। डॉक्टर इलाज के दो तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला कि प्रभाव को कम करना, जैसे बुखार या फिर दर्द, दवा देना ताकि आराम मिले। जैसे आप मान के चलो कि सबको प्रभाव को कम करना, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, नॉर्मल बात, बुखार या दर्द में आप क्या करिएगा, ऐसा दवाई दीजिए ताकि उसको कम से कम अभी फ़िलहाल आराम मिल जाए। वैसे ही सब लोग को अब बुखार होता है, तुरंत लाओ दवाई लाओ भाई, समझ में गया। कारण को ख़त्म करा, ठीक है, कारण को ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक इसीलिए कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि एंटीबायोटिक दवाई क्यों इस्तेमाल करना होता है। देखिए, अब मान के चलिए कोई कारण है, क्यों हो गया है आपको बीमारी, तो उस कारण को ख़त्म करना है, तो आपको सबसे बढ़िया क्या होता है कि एंटीबायोटिक जैसा दवाई देना रोगाणुओं को मार देती है, समझ में आ गया। अगर मान के चलिए कि कोई रोग का अगर कुछ भी अगर कारण है, तो उसको क्या करता है, वो मार देता है। एंटीबायोटिक का काम है वही होता है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो एंटीबायोटिक टैबलेट वगैरह खा सकते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा, निवारण का सिद्धांत क्या होगा। बीमार होने से बचना इलाज कराने से बेहतर है। बीमारी से बच के रहिए, नहीं तो इलाज कराइए, पैसा फूकिए। और इंडिया में तो बहुत बहुत ही सब धांधली होता है, ये सब चीज़ से आप लोग इसीलिए अपने आप को सेफ रखिए। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले कि नॉर्मल तरीका, जो अपने आसपास सफाई रखिए और शुद्ध पानी पीजिए और अच्छा खाना खाइए, समझ में आ गया। तीसरा, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं, उसके जरिए शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस के टीके, ये सब का लगवाते रहना चाहिए, समझ में आ गया। ओवरऑल बात इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम बाहरी कीटाणुओं से हार जाता है। अब जब बाहर कीटाणु आएगा, अब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, लती आके भगा देगा उसको, चलो हटो, आया है शरीर में घुसने यहाँ पे। अब वही इम्यून सिस्टम आपका ख़राब है, तो फिर आपको तबाह कर देगा वो सब, समझे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चलिए अब आगे समझा देते हैं देखिए, अब क्वेश्चन बताइए कि WHO, आप बताइए WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार किया जा सके, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य की दो स्थितियाँ बताइए। तो अच्छा स्वास्थ्य का दो स्थितियाँ क्या बता सकते हैं कि सबसे पहला कि आप अच्छा खाना खाइए, और दूसरा एक और इसी में दिया है कि अच्छा एवं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। तीसरा, उचित जैविक एवं भौतिक वातावरण हो वहाँ का, ठीक है। तीसरा, संक्रमण फैलने के बहुत सारे अलग अलग विधियाँ हैं,
है कि नहीं? तो कौन कौन सा विधि है? वायु है, मिट्टी है, जल है, संक्रमित जीव है, ठीक है, ये सब है। इस सब का डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चल जाए या फिर इनडायरेक्ट में चला जाए तो उस वजह से भी हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि खांसना छींकना बात करने से भी हो जाता है, संपर्क में आने से भी हो जाता है, या फिर रक्त द्वारा खून के द्वारा भी हो जाता है। अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा आपका? वाहक द्वारा। समझ में आ गया? जैसे मच्छर या अभी मक्खी जो बोल रहे थे उससे, ठीक है, समझ में आ गया? संक्रमित जल, भोजन और वो हवा के द्वारा भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक है अगला क्वेश्चन में कि अच्छा अभी जस्ट बताए थे रोग कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो सूक्ष्म जीव, छोटा छोटा जीव के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे में फैलता है, और इसको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। जैसे हैजा, मलेरिया, ये सब एग्जाम्पल बताए थे। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरक्षणीकरण क्या है? अन्य, अच्छा बहुत सारा रोग होता है, बहुत सारा बीमारी, ठीक है, बहुत सारा बीमारी के विरुद्ध अगर मान के चलिए कि आपको क्या लिखा है भाई? प्रतिरक्षियों के उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन को कमज़ोर करके या फिर मारकर स्वस्थ शरीर में वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसको ठीक कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए आगे क्वेश्चन, लैंगिक संचारित किसे कहते हैं? वे मतलब वो ऐसा रोग है जो लैंगिक संपर्क के कारण हो जाता है। समझ में आ गया? अच्छा अगर मान के चलिए कि लैंगिक संचारित रोगों का नाम बताना है तो आप क्या बताइएगा? एड्स, दूसरा सिफिलिस, तीसरा गोनोरिया। 3 गो ये बीमारी का नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अब आगे समझिए। अच्छा एड किस प्रकार होता है? एक तो लैंगिक संपर्क से, दूसरा ग्रसित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से। कोई ग्रस्त व्यक्ति है, अब उसका पूरा रक्त चढ़ रहा है जैसे खून, ठीक है। संक्रमित सुई, अब कोई संक्रमित सुई उसमें लगा दिया गया है, उससे भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब कारण है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न में आते हैं। एक क्वेश्चन है कि शोथ किसे कहते हैं? तो शोथ क्या होता है कि एक शरीर में चोट या फिर संक्रमण से होने वाली प्रतिरक्षा तंत्र की एक शारीरिक मतलब पूरा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे जो जीव रहते हैं ना बाबू, वो जीव को मारने के लिए बहुत अनेक कोशिकाएं बना देता है, बहुत सारा कोशिका बना देता है यानी कि सेल। और जितना भी नई सेल बनने के प्रक्रम को जो बनता है ना सेल, उसी को हम लोग शोथ कहते हैं। इसमें स्थानीय ऊतकों को जैसे सूजन, प्रदाह, लालीपन या फिर दर्द जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेप्टिक व्रण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा ना कि एंटीबायोटिक क्या है। कि एंटीबायोटिक क्या है, यह किस प्रकार काम करता है, आराम से बताते थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। पेनिसिलिन क्या है, यह किस प्रकार काम करता है। तो पेनिसिलिन भी बताए थे कि ये पेनिसिलिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है। ठीक है, यह संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के विभिन्न स्पीसीज को मारता है। मतलब जैसे जो जीवाणु होता है ना, उसका स्पेशल कौन आ रहा है तो उसको मार देता है। मतलब क्या है कि अगर वो घुसेगा तो तबाह कर देगा। तो यह अपनी रक्षा कवच बनाने वाले जीवाणुओं के रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी कि रोकता है। ठीक है, जिससे जीवाणु आसानी से मर जाते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया। तो लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, आप लोग को किसी को भी अगर नोट्स PDF जो भी चाहिए वो ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेक श्योर कि आप लोग कम से कम 50-100 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा MCQ। अब बाकी आप क्वेश्चन आंसर उसको लिख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं है एकदम। जितना ज़्यादा उससे ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि हर एक गाँव में मान के चलिए कि सब लोग अब पैसा देके नहीं पढ़ सकता है, या कोई बच्चा ऐसा जगह है जो वहाँ से जाकर दूसरा जगह पढ़ नहीं सकता है। तो एक मोबाइल साधन है जहाँ से मोबाइल से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल एक बहुत बढ़िया साधन है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा डाला हुआ है। ठीक है, बट आपका एक काम रहेगा कि आप लोग को जितना भी हम पढ़ा दे रहे हैं उसको मन से एकदम ध्यान से विश्वास करके और एकदम रोज़ नियमित पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जितना जैसे जो काम देंगे वैसे आप काम करते रहिए। एकदम आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा और आपका रैंक 1 आएगा ही आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।